एक आदमी को कपड़े उतारकर बिस्तर पर बांधा गया, फिर सुई में भरी नीली तरल को धीरे धीरे शरीर में इंजेक्ट किया गया। फिर आदमी बहुत दर्द में था, उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया, कुछ ही समय में सूखी हड्डियों में बदल गया। उसके बाद हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी मानव में परिवर्तित हो गया। लेकिन ज्यादा ऊर्जा के खर्च के कारण वह बेहोश हो गया। सोने जैसे बालों वाली बहन ने धीरे से ज्यादा ताकतवर के शरीर को छुआ और उसने नीले रंग की बिजली उत्पन्न की। उस रात ड्यूटी पर मौजूद दामी ने पारदर्शी इंसान में बदल चुके ज्यादा ताकतवर की हरकतों की निगरानी की, लेकिन दामी ने बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली। ड्यूटी रूम का स्टील का दरवाजा अपने आप खुल गया और तुरंत एक अदृश्य हाथ ने दामी के बालों को छुआ और धीरे धीरे दामी के कपड़े खोलने लगा। दामी अचानक जाग गई और उसने देखा कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। फिर दामाई ने खरश्यांग को पुकारा। ये जानना चाहती थी कि क्या ये खरश्यांग ने किया था, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दामाई ने मॉनिटर की तरफ देखा और पाया कि खरश्यांग बिस्तर पर नहीं था। दामाई ने फिर से खोज शुरू की। इसी दौरान खरश्यांग भी बिस्तर पर वापस आ गया। अगले दिन सुबह दामाई ने खरश्यांग की करतूतें बताई। सेकंड, क्योंकि वो मजबूत था, पूरे प्रेम का थी, सुनहरे बालों वाली महिला को विश्वास नहीं था कि मजबूत था ऐसा काम करेगा। राशि मजबूत था, बात करने का इरादा रखा था, लेकिन दामी ने उसे रोक दिया। बड़े भाई, क्योंकि क्यांग के इस प्रयोग के दल प्रमुख थे, अगर उनसे दुश्मनी हो जाती तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता और व्यक्ति को समूह से बाहर निकाला जा सकता था। इसलिए दामी केवल चुपचाप सब सहन कर सकती थी। उस दिन काली बहन शौचालय गई, लेकिन अचानक महसूस किया कि पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। फिर अचानक जैसे ही ब्लैक सिस्टर शौचालय की ओर बढ़ी, उसने पानी की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर यूरिनल की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद ब्लैक सिस्टर ने थर्मल गॉगल्स पहने और चारों ओर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तब जाकर वो निश्चिंत हुई, शांत रूप से फैल गया। एक के बाद एक घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया। अच्छा है कि कल ही वह दवा इंजेक्ट की जाएगी जो उसे सामान्य कर देगी। नारंगी लाल रंग की दवा इंजेक्ट की गई, जो खून के साथ पूरे शरीर में और फिर दिमाग में पहुंची। हालांकि वह सामान्य नहीं हुआ, बल्कि अभी भी अत्यधिक दर्द होता है। चियांग का बहुत खतरनाक हो गया है, जीवन संकट में पड़ने वाला है। सभी के प्रयासों से चियांग का जीवन बचाया गया, लेकिन उसे सामान्य व्यक्ति में वापस लाना असफल रहा। इससे चियांग का मनोविज्ञान विकृत हो गया। उसने कपड़े पहने, सिर पर हुड पहना और टीम के सदस्यों की रोक के बावजूद बाहर भाग गया। जब